चेतन विनस्वर्तन करे चिंतन, न बिगड़े मन बढ़े ये चरण। प्रभु की शरण गुणों का ग्रहण, आत्मशोधन सम्यक दर्शन। प्रगटीकरण जड़ चेतन का भेद वरण। स्वयं की शरण विशुद्ध नयन, स्वरूपाचरण निजानुभवन। इंद्रिय दमन कसाय वमन, मिले भगवन श्रमण जीवन। बन के श्रमण स्वयं में रमण, करे विचरण न हो बंधन। क्षण प्रति क्षण शुद्धाचरण, मिले जीवन चाहे मरण। मिले त्रिरतन मिटे ये भ्रमण, बने जीवन आनंद घन। सुदेव नमन सुगुरु वंदन, सुशास्त्र मनन सुधर्म रमण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग को सतत प्रकाशित करने वाले वीतराग प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन, जिनकी शीतल छाया में आप हम सब आराधना कर रहे हैं। ऐसे प्रभु श्री पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत लब्धि निधान विनय के भंडार गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रत्यक्ष प्रभावी चारित्र चूड़ामणि चारों दादा साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिनका वात्सल्य वरदहस्त मेरे संयम जीवन का सार है, जिनकी स्नेहिल कृपा दृष्टि का मेरे प्राणों में संचार है, ऐसे पूज्य बड़े महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिन अनूठे जीवन शिल्पी से मिला जीवन को आकार है, जिनकी वक्तृत्व शैली का जन जन पे उपकार है, पूज्य महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। रत्नादिक मुनि भगवंत के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, आत्मा से परमात्मा बनने की पात्रता रखने वाले भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं, पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस, और प्रथम दिवस के शुरुआत में हमने देखा कि पर्व क्या और किसका दृष्टांत देखा, तो किस प्रकार एक व्यक्ति हमेशा के लिए सुखी हो सकता है। आज के इस सत्र में हम एक ऐसे पक्ष की ओर बढ़ने जा रहे हैं जो हमसे प्रति समय जुड़ा हुआ है, और जिसका संदेश कौन दे रहा है। बाहर में जिस प्रकार ये बादल, आज पूरे दिन से ये बाहर में बादल चमकते हुए सूर्य को भी क्या कर रहे हैं, बार बार ढक रहे हैं, उसकी रोशनी को आप तक पहुंचने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ऐसे ही आज हम जिस ओर बढ़ने जा रहे हैं, हमें ये देखते जाना है और समझते जाना है कि ये कैसे अंदर में रहा हुआ राग हमारे अंदर में रहे हुए गुणों को क्या कर देता है, आच्छादित कर देता है, ढक देता है, हमको दिखने से वंचित कर देता है। चेहरा अपना और देखना किसके चेहरे में, किसके आईने में। तो आईना भी अपना होता है और चेहरा भी, पर हम देखते क्या है, आईने को कि चेहरे को। देखने जाते हैं चेहरा और देखने लग जाते हैं आईना। तो इधर इन 8 दिवसों में हमको क्या मिलते जाएंगे। आजकल एक बहुत कॉमन चीज हो गई है बायोपिक। क्या बनाऊं
किसी ने भी थोड़ा सा अच्छा किया और उसे क्या बन जाती है, बायोपिक। पर ये पता नहीं कौन से हीरोज हैं, रियल हीरोज हैं या रियल हीरोज नहीं हैं। पर ये जिन शासन में इतनी सुंदर व्यवस्था कि हमको रियल हीरोज की रियल लाइफ कहाँ दिखाई जाएगी, कहाँ दिखाई जाएगी। तो कैनवास किसका, आपके मन का कैनवास। यहाँ कोई पीछे आपको पर्दा नहीं दिखेगा जिस पे आपको क्या दिखे, पर्दा किसको बनाना पड़ेगा, अपने मन को और उनके चरित्र को कहाँ देखना है, अपने मन के कैनवास में। और किससे कंपेयर करते जाना है, अपने आप से। रियल लाइफ और रील लाइफ, रील लाइफ जो सिर्फ किसके लिए होती है, घूमने और घुमाने के लिए, और रियल लाइफ किसके लिए होती है, जानने और जीने के लिए। पर हमारी कुछ ऐसी गलती हो रही है क्या। एक दादी जी धर्मिष्ठ सुश्राविका का, जिनको हम मन से क्या दे सकते हैं, तमगा दे सकते हैं, अवार्ड दे सकते हैं, ऐसे श्राविका जी प्रतिदिन क्या करती, भावोल्लास पूर्वक प्रातः का प्रतिक्रमण करती। दादी जी हैं तो साथ में अब कौन होगा, तो पोता भी था। और समय के साथ पोते की कौन आ गई घर पे, पौत्रवधू। पर एक सुखद संयोग हो गया कि इधर दादी जी भी कौन है, धर्मपरायणा, और पौत्रवधू भी कौन आ गई, धर्मपरायणा। दादी जी अब रोज सुबह प्रतिक्रमण करते, और जैसे ही सिमंदर स्वामी प्रभु का चैतन्यन करती, और जैसे ही स्तवन आता, कौन सा स्तवन, सिमंदर स्वामी के पास हमें जाना है, संयम लेके केवल पाके, संयम लेके केवल पाके, मोक्ष हमें, हाँ मोक्ष हमें जाना है। ये स्तवन गाते गाते दादी जी की आंखों से झर झर क्या बहता, पानी नहीं, आंसू बहते, आंसू बहते। और अब कौन आई, नए सदस्य किसका एंट्री हुआ घर पे, और ये पौत्रवधू जब देखती है कि मेरी दादी जी सिमंदर स्वामी से मिलने के लिए बहुत क्या है, कैसी है, बेचैन, तो क्या करना चाहिए। गृहस्थी किसमें एक्सपर्ट रहते हैं, जुगाड़ जमाने में। तो क्या बोलती है, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था जमानी चाहिए कि इनका दर्द क्या हो जाए, खत्म हो जाए। पर वो भी धर्मपरायणा है, तो जानती तो है कि जीते जी कहाँ नहीं जा सकते, सिमंदर स्वामी के पास जाना तो क्या है, मुश्किल है। फिर भी सज्जन व्यक्ति वो होता है जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाए, वो कौन होता है, सज्जन। और हम कौन है, जो दूसरे के दुख में सुखी हो जाए, वो कौन है, दुर्जन। फैसला किसको करना है, हम कौन है, तो जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाए, ऐसी वो धर्मपरायणा पौत्रवधू। और क्या करती है, अब अट्ठम का तप करती है। और किस लिए, जब आप अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं तो देव भी आपको सहायक हो जाते हैं, और एक देवी प्रसन्न हो जाती है और आके बोलती है कि बोलो तुम क्या चाहती हो। आप हम रहें तो क्या चाहेंगे, क्या चाहेंगे। पर वो कौन थी, धर्मपरायणा। तो क्या बोलती है, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आप कुछ कर सकते हो तो मेरी दादी जी सिमंदर स्वामी से मिलने के लिए बहुत क्या है, इनकी ये तकलीफ क्या कर दो। बोले देखो तुम ये मांग रही हो, पर तुमको पता है ना इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। इस शरीर में रहते हुए सिमंदर स्वामी का काम, तो इस शरीर को क्या करना पड़ेगा। तो वो बहू रानी बोलती है, मेरी दादी जी रोज रोज तिल तिल के क्या करती है, तड़प रही है, और शायद रोज ही क्या कर रही है, तिल तिल के। तो रोज रोज मरना अच्छा कि एक बार का मरना अच्छा। तो बोलती रोज इतनी तकलीफ झेल रही हैं, और वहां जाके तो इनकी तकलीफ हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बोले ठीक है मैं काम कर दूंगी, तुम निश्चिंत रहो। ये देवी कहाँ पहुंच गई, दादी जी के पास पहुंच गई, और दादी जी को बोलती चलो। तो दादी जी बोलती कहाँ, तो बोलती सिमंदर स्वामी के पास। अब दादी जी कौन है, तो वो भी कौन है, तो उनको भी पता है कि जीते जी तो कहाँ नहीं जा सकती।
तो बोलती तुमको किसने बुलाया? तो फिर देवी पूरी क्या सुना देती है? कहानी सुना देती है। और जब कहानी पूरी होती है तो बोली 2 मिनट रुको, और कहाँ जाती है वो? पौत्र वधू के पास जाती है, और पौत्र वधू के पास जाके पूछती है कि ऐसा ऐसा हुआ है क्या? तो बोलती हाँ। क्या बोलती है वो? हाँ। तो दादी जी जो बात बोलती है वो हमको सुनने समझने और स्वीकार करने जैसी है। क्यों दादी जी क्या बोलती है? अरी बावली। क्या बोलती है? पहला शब्द क्या लगाया? बावली। बावली मतलब मूर्ख, समझदार कि नासमझ? नासमझ। तो बोलते हैं अरे बावली, मैं तो गाने के लिए गाती थी और जाने के लिए नहीं गाती थी। क्या बोल रही है वो? कि मैं गाने के लिए गाती थी और जाने के लिए नहीं गाती थी। कहानी किसकी है? कहानी किसकी है? उस दादी जी की कहानी सुनते सुनते हमको रस आया, और कल कोई हमारी कहानी सुनाएगा तो उसको भी क्या आएगा? तो हम भी कहीं ये सब कार्य इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं, करने के लिए या तरने के लिए? दिखाने के लिए या देखने के लिए? तो चिंतन करना है। अगर किसी को अपना शरीर साफ करना हो तो शरीर पे क्या लगाना पड़ता है? साबुन लगाना पड़ता है। किसी का पेट खराब हो जाए, पेट साफ करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? एनिमा लगाना पड़ता है। और किसी की आत्मा में आवरण आ जाए, किसी की आत्मा कलुषित हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको क्या करना पड़ेगा? तो अब दूसरा प्रश्न कि आत्मा को कोई बीमारी है क्या? नहीं है। नहीं है। आत्मा को ऐसे बीमारी नहीं है, पर हम कहां कहां ले जाते हैं बार बार? तो जब जब हम विभाव में ले जाते हैं, जब जब कहां ले जाते हैं? विभाव। जो परमानेंट नहीं होता वो विभाव, और जो परमानेंट होता है वो स्वभाव। तो जब जब हम आत्मा को विभाव में ले जाते हैं, मतलब हम एक बीमारी से ग्रसित हैं। कौन सी बीमारी से? हमारी आत्मा को कौन सा रोग लगा दिया? विभाव का। तो हमको अपनी आत्मा को किस में लाना है? स्वभाव में। और स्वभाव में आने के लिए कुछ देर क्या करना पड़ेगा? स्थिर होना पड़ेगा। और स्थिर होने की कला बताई कौन सी? तो आत्मा की औषध, और वो है पौषध। आत्मा की औषध और पौषध। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हो और उसको जबरदस्ती भी क्रोसिन खिला दी जाए, गोली खिला दिया जाए, वो खाना नहीं चाहता फिर भी खिला दिया जाए, तो उसका बुखार जाता है कि नहीं जाता? जाता है। ठीक वैसे ही अगर धर्म क्रिया प्रारंभिक भूमिका में किस रूप से किया जाए तो भी क्या करेगी वो? अगर जबरदस्ती भी किराया जाता है तो उसके क्या होगा? पापों की। आज बहुत सारे श्रावक और श्राविकाओं ने क्या किया? पौषध किया, तो पूरे पापों से अपने आप को क्या कर लिया है? डिस्कनेक्ट कर लिया है। और अभी जो वहां पर हैं वो क्या कर रहे होंगे? किसका उपयोग कर रहे हैं? कमरे में जाते ही पंखे का जमाना गया, आजकल जमाना किसका है? तो जरा विचार करना है कि हम कहां बढ़ रहे हैं। सत्वशाली जैसा सत्वशाली व्यक्ति होता है वो भी किस में अटक जाता है? राग में। राग को उपमा किसकी दी? तो मिट्टी का तेल। अगर मिट्टी के तेल को हजारों साल तक भी डीप फ्रीजर के अंदर रख दिया जाए तो कैसा हो जाएगा? वो एकदम ठंडा हो जाएगा। पर जैसे ही उसे अग्नि का संपर्क कराया जाएगा वो तुरंत क्या हो जाएगा? भभक जाएगा। 1000 साल डीप फ्रीजर में रहने के बाद भी उसके जलने और जलाने की योग्यता समाप्त नहीं होती। वैसे ही हमारे अंदर विकार रूप में रहे हुए, विभाव रूप में रहे हुए राग भी क्या नहीं होते? समाप्त नहीं होते। जैसे ही उसको कुछ निमित्त मिलता है और वो क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। दूध में अगर 2 बूंद नींबू के रस की डाल दी जाए तो क्या होगा? वो दूध फट जाएगा। और उसी दूध में अगर 2 बूंद क्या डाल दिया जाए? दही डाल दिया जाए, 2 चम्मच दही डाल दी जाए, वो क्या हो जाता है? तो जमना स्वभाव और फटना विभाव। तो हमको बार बार आदत किसकी है? जमने की कि फटने की?
हमारे से किसी की जमती ज़्यादा है कि वो हमसे रूठ ज़्यादा जाता है? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? तो उसका एकमात्र कारण है हमारे अंदर में रहा हुआ राग। अब द्वेष तो बुरा लगता है, और राग, द्वेष हर व्यक्ति को बुरा लगता है, और राग कम करने जैसा लगता है कि बढ़ाने जैसा लगता है? वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का, हर चीज का राग कैसा लगता है? बढ़ाने के जैसा लगता है। पर गुजराती में बहुत अच्छी लाइन बोली है, ये राग हमने बाली नाक से, ये राग मुझे जला के पूरा क्या कर देगा? राख कर देगा। तैयारी किसकी करना है? राख होने की कि राग को छोड़ने की? ऐसे ही एक सत्वशाली पुरुष जो हमें संदेश दे रहे हैं कि उनके जीवन में भी प्रसंग किसका आया? किसका प्रसंग आया? राग का प्रसंग आया। पर जो सत्व बोला, आगे शब्द क्या लगाया? सत्वशाली। वो सत्वशाली व्यक्ति क्या कर लेता है? उस प्रसंग से भी क्या कर लेता है? मानो कोई व्यक्ति बरसात में जाता हो तो क्या वो गीला हुए भी नहीं रह सकता है? नहीं रहेगा। तो ज्ञानी भगवान कहते हैं कि वो बच सकता है, पर साथ में क्या लेके जाए? अगर वो साथ में छतरी लेके जाए तो बाहर कितनी भी बारिश होते रहे उसको भिगा सकती। तो ऐसे सत्वशाली व्यक्ति आगे किसको रखते हैं? किसको आगे रखते हैं? राग को कि ज्ञान को? ज्ञान को। तो हम एक ऐसे व्यक्तित्व की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं कि जिन्होंने क्या किया? प्रसंग तो आए जीवन में क्या करने के, कि राग की आंधी में उड़ जाने का प्रसंग आया, पर उन्होंने उस आंधी में स्वयं नहीं उड़े, बल्कि किसको उड़ा दिया? राग को उड़ा दिया। ऐसा हो सकता है क्या? हमको अगर निमित्त मिले राग को उड़ाने का तो उड़ा सकते हैं क्या? अभी तो जो राग की पूर्ति नहीं करता उसको उड़ा देते हैं कि तू चलेगा नहीं भाई, तू क्या हो जा, साइड हो जा। पर इन व्यक्ति ने क्या किया? क्या किया? अयोध्या नगर, इधर पूज्य श्री का आगमन हुआ और इधर हम किधर जाने जा रहे हैं? एक व्यक्ति राग की सीरीज को तोड़ते हुए कहां तक पहुंच गए? तो राग को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ऐसे एक व्यक्तित्व की हम क्या होने वाले हैं? पूज्य श्री ने आज 5 कर्तव्य फरमाए, और जब 11 पर्व कर्तव्य फरमाएंगे तो एक कर्तव्य कौन सा आएगा? पौषोधोपवास। उपवास किसके साथ करना? कि शरीर को क्या नहीं देना, आज के दिन आहार नहीं देना, और क्या करना? शरीर का सत्कार भी नहीं करना। क्या नहीं करना? आहार तो रोक लेते हैं, पर शरीर की सत्कार और सेवा क्या नहीं कर पाते? रोक नहीं पाते। पूर्व देश में नगरी कौन सी? तो आप लोगों को कहानी बहुत सारी पता है, तो कुछ तो आपको रिवीजन करना है और कुछ क्या करना है? नया जानना है। कौन सी नगरी? तो खंड त्रय के भोक्ता कौन सी नगरी में रहते थे? तो ऐसी अयोध्या नगरी। और वहां के राजा कौन से? सूर्य यश राजा। और कैसे थे ये? महान समर्थ थे, परम धर्मी थे, और सूर्य यश के समान जिनकी यश पताका चारों ओर क्या हो रही थी? प्रसारित हो रही थी, फैल रही थी। ऐसे सूर्य यश राजा अयोध्या नगरी में क्या कर रहे हैं? राज्य कर रहे हैं। और जब राज्यासन करते समय कहाँ बैठते? अपने सिंहासन पे बैठते तो स्वयं इंद्र के द्वारा प्रदान किया हुआ मुकुट कहाँ लगाते थे? सर पे लगाते थे। और इस मुकुट का प्रभाव क्या होता था?
कि स्वयं देवता भी उनकी क्या करने उपस्थित होते, सेवा करने उपस्थित होते। और ये सत्वशाली पुरुष राधा वेद के माध्यम से एक रानी, जिसको क्या बनाया, पट रानी, जयश्री नाम की पट रानी, और इनकी ऐसे बहुत सारी ललनाएं। और ये नृपेंद्र होने के बाद, राग के संपूर्ण निमित्त होने के बाद, संपूर्ण परिस्थिति होने के बाद किसको नहीं छोड़ते थे, किसको नहीं छोड़ते थे, तो वैराग्य भावों को पुष्ट करने के अवसर छोड़ते नहीं थे। और ये कब कब आते हैं, तो साल में 8 दिन संवत्सरी के, साल में संवत्सरी के 8 दिन के। इसमें भी कुछ लोग ही अपने राग को क्या कर पाते हैं, सीमित कर पाते हैं, बाकी तो अभी भी किसकी पूर्ति करने में लगे हुए हैं, राग की। पर ये नृपेंद्र 4 दिन अर्थात 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी क्या करते थे, उपवास सहित पौषध की तपस्या करते थे। पॉसिबल है क्या? अगर आज आपको बोले कोई ऐसा करने, तो आपको क्या लगेगा, ये क्या लगेगा, मजाक लगेगा। पर जरा विचार कीजिए, आपको ये विचार आ सकता है कि उनके पास साधन सुविधा नहीं रही होगी, पर पूर्व में बता दिया कि देवता भी कहाँ खड़े हैं, तो उनके पास सुविधा और साधन की कोई कमी, हमसे शायद व्यवस्था और साधन कहाँ होंगे, वहाँ ज़्यादा होंगे। एक समय कौन बैठा हुआ है, सिंहासन पर सौधर्मेंद्र बैठे हैं, और देवता भी किसकी तारीफ करते हैं, तो जो अपने व्रत में कैसा रहे, जो अपने व्रत में कैसा रहे, दृढ़ रहे, अडिग रहे, उसके व्रत की तारीफ कौन करते हैं। हमको एक चिंतन करना है, क्या हमारे जीवन में ऐसा कोई व्रत है जो अखंड है, जो अडिग है, कि कुछ भी परिस्थिति हो जाए पर ये नियम है क्या ऐसा? तो क्वेश्चन मार्क है। आईना किसका है, आपका, और चेहरा भी किसका देखना है। इधर वो इंद्र तारीफ करते हैं कि कौन है, अयोध्या नगर में सूर्य रस राजा के सत्व की तारीफ करते हैं, पर हर व्यक्ति तारीफ को क्या नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता। और वहां रही हुई 2 अप्सराएं, कौन, उर्वशी और रंभा, ये बोलती हैं कि जिनका शरीर अन्न से चलता है वो अपने नियम में अडिग इतना रहे, हम मानती। अब जो नहीं माने उसका क्या तरीका है, क्या तरीका है, परीक्षा ले लो। और ये क्या बोलती हैं, स्वयं इंद्र महाराजा समझा रहे हैं, पर क्या नहीं करती, वो स्वीकार नहीं करती, और बोलती हैं कि हम स्वयं जाके क्या करेंगे, परीक्षा लेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, समुद्र कभी अपनी सीमा लांघ सकता है, मेरू पर्वत कभी चलायमान हो सकता है, पर सत्वशाली व्यक्ति कभी अपने नियम से क्या नहीं होता, चलायमान नहीं होता। और यही किसको देखना है, इनकी रियल लाइफ में हमको यही देखना है कि प्रसंग आए पर ये क्या नहीं हुए, चलायमान नहीं हुए। ये कहाँ पहुँच गई, दोनों कहाँ पहुँच गई, अयोध्या नगरी में। और कहाँ पहुँच गए, तो अयोध्या नगर। ये सूर्यदास राजा कौन है आखिर, तो अगर इनके थोड़े पीछे के इतिहास में जाएं तो सूर्यदास राजा कौन है, तो भरत महाराजा के पुत्र और प्रभु आदिनाथ के पौत्र। ऐसे वंश में जन्म लेने वाले सूर्ययश राजा के नगर में परमात्मा आदिनाथ का भव्य जिनालय। और ये कहाँ पहुँच गई दोनों, उर्वशी और रंभा, परमात्मा आदिनाथ के जिनालय में पहुँच गई। और क्या करने लगी, भावोल्लास पूर्वक, भक्ति पूर्वक, किसको रिझाने के लिए, किसको रिझाने के लिए। तो यहां पर जैसी गलती हम रोज करते हैं वैसी गलती कौन कर रही है, गई तो परमात्मा के मंदिर में है, और कार्य कौन सा करना चाहिए, किसको रिझाने का, परमात्मा को। पर यहां उद्देश्य क्या है, किसको रिझाने का, किसको आकर्षित करने का। तो ये गलती सिर्फ वो ही करती है कि हम भी करते हैं। जवाब आपको चिंतन करते जाना, देने की आवश्यकता। यहां पर ये उर्वशी रंभा कहाँ बैठी तो परमात्मा के सामने हैं, और उनकी आत्मा में विचार कुछ और ही चल रहे हैं। राग पूर्वक क्या करने लग गई, ऋषभ जिनेसर प्रीतम मारो और न चाहूं रे। अब इधर से कौन निकल रहे हैं, कौन निकल रहे हैं, सूर्य यश राजा निकल रहे हैं। और उनके कानों में क्या पड़ती है, ये ध्वनि आती है,
परमात्म भक्ति की मधुर ध्वनि आती है। और जैसा कि पूर्व में कहा, अंदर में क्या पड़ा होता कुछ, तो ये सात्विक राग था। यद्यपि सात्विक राग था, परमात्मा की भक्ति का आवाज सुनते ही सहज में क्या हो गए, आकर्षित हो गए। और क्या जिज्ञासा हो गई, कौतूहल पैदा हो गया कि मैं देखूं कि आखिर ये कौन है। और कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, अंदर मंदिर में पहुंच गए। और वहां किसको देखा, वीणा बजाती हुई, गीत ध्वनि करती हुई इन दोनों कुमारियों को देखा। और ये दोनों कुमारियां विवेक क्या कर जाती हैं, गौण कर देती हैं। और मंदिर में ही राजा जी को क्या करने लग जाती हैं, नेत्रों से इशारे करने लग जाती हैं। हम भी मंदिर में जाके कुछ परमात्मा के सिवाय अन्य कोई बात करते हैं या नहीं करते? अगर करते हैं तो उसमें और हम में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। पर राजा जी कैसे थे, विवेकी थे। और मंदिर में हूं ये उनको भान था। तो राजा जी कहाँ आ गए, बाहर आए। और बाहर आने के बाद क्या करते हैं, तो समझदार व्यक्ति डायरेक्ट कहाँ नहीं जाता, कहाँ नहीं जाता, रणभूमि में नहीं जाता। तो उन्होंने क्या किया, किसको भेज दिया, मंत्री जी को बोलते हैं कि जरा पता करो कि ये आखिर है कौन। और मंत्री महोदय कहाँ पहुंच जाते हैं, मंदिर से उनके निकलने का इंतजार करते हैं। और निकलने के बाद उनसे क्या करते हैं, पूछते हैं कि आपका परिचय, क्योंकि आपको पहले इस नगरी में कभी देखा नहीं। हम लोग भी बहुत सारे लोगों को इस नगरी में पहली बार देख रहे हैं। तो ऐसे जैसे उनको कौतूहल पैदा हुआ, वैसे कभी हमारा कौतूहल पैदा हो जाए, आप कहाँ से, तो संकोच मत करना, क्या बोलना, हम कहाँ से। तो ये संकोच मत पैदा करना, क्योंकि हमारे अंदर भी क्या पैदा हो सकता है। इधर ये बोलती हैं कि हम कौन हैं, विद्याधर राजा की पुत्रियां हैं। और हमारे लिए हमारे पिता ने बहुत सारे वर देखे, पर हमको कोई वर क्या नहीं आया, पसंद नहीं आया। क्योंकि वर कौन सा चाहिए था, आजकल एक बहुत सरल शब्द हो गया है, ओपन माइंडेड। तो कैसा पति चाहिए था उनको भी, स्वतंत्र पति, कि जो हम उसके बंधन में नहीं रहे, बल्कि वो किसके बंधन में रहे, हमारे बंधन में रहे। ऐसा ओपन माइंडेड उस समय भी कौन चाहिए था उनको, कि जो क्या नहीं करे, कि हम कब आएं और कब जाएं इसका कोई बंधन नहीं हो। ऐसा कौन चाहिए था हमको, पर ऐसा कोई हमको मिला नहीं। अब क्या हुआ, किधर पहुंच गए, ये जानकारी लेके कौन पहुंच गए। और इधर मंत्री जी ने वहीं वहीं क्या दे दिया, आश्वासन दे दिया कि हमारे राजा जी आपके क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, अधीन रहेंगे। और हमारे राजा जी आपकी सारी बातों को, इच्छाओं को क्या करेंगे, मान्य करेंगे। और उर्वशी और रंभा तो चाहती ही यही थी कि मानो क्या हो गया, उनकी इच्छित उनको प्राप्त हो गई। और क्या कर लिया उन्होंने, तुरंत स्वीकार कर लिया। और इधर विवाह किससे हो गया, सूर्यरस राजा से उन उर्वशी और रंभा का विवाह संपन्न हो गया। और विवाह संपन्न होने के बाद किस में व्यस्त हो गए, तो राग का रंग ऐसा चढ़ता है कि कुछ दिन के लिए क्या हो जाता है, सब चीज आदमी के मस्तिष्क से गायब हो जाता है, नेत्र पटल से धुंधला हो जाता है, धुंधला हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति सावन में अंधा हो जाए तो उसको सब चीज कैसी दिखती है, हरी हरी दिखाई देती है। ऐसे ही सूर्यरस राजा किस में डूब गए, किस में डूब गए, किस में डूब गए, राग के रंग में डूब गए। और राग के रंग को निकालना अभी थोड़ा क्या पड़ रहा था, पर वो चादर काली नहीं थी। काली चादर में अगर कोई दूसरा रंग डाले तो दिखाई नहीं देता, पर वो चादर कैसी थी, अभी पूरी काली नहीं हुई थी, सफेद भी नहीं थी, पर पूरी काली नहीं थी। इधर जिस दिवस का इंतजार किसको था, उर्वशी और रंभा को था, वो दिवस सामने आ गया, सप्तमी का वो दिवस। और सप्तमी के दिवस के दिन क्या करने लग गए, क्या करने लग गए, तो शहर में वाजिंत्रों से घोषणा होने लगी कि कल कौन सा दिवस है, अष्टमी का दिवस है। और राजा जी के साथ कहाँ पधारना है, सबको पौषध करने। अब वाजिंत्रों की आवाज किसको किसको आई,
तो सारे नगर जनों के साथ ये आवाज किसको चली गई? सूर्ययश राजा को। और सूर्ययश राजा एकदम क्या हो गए? सावधान हो गए, सचेत हो गए। तो आज का दिवस तो निकल गया। आज कौन सा दिवस था? अब एक दिवस कौन सा आएगा और कौन सा बजाने का? तो उस समय राजा जी ने बाजे बजवाए अपने नगर में, और अब चतुर्दशी का दिवस आएगा तो आज तो हर व्यक्ति के हाथ में एक एक और दो दो बाजा है ना, बाजा। और उस बाजे को क्या करना है? चतुर्दशी के पूर्व तेरस के दिन वो बाजा क्या करना? बजाना। और क्या करना कि चतुर्दशी है और क्या करने पधारे? और वो भी कौन सी चतुर्दशी? तो संवत्सरी की चतुर्दशी। उस दिन क्या करने पधारना? तो कर सकते हैं ऐसा कि वो राजा जी ने पूरे शहर में, आपको पूरे शहर में नहीं बजाना है, आपको सिर्फ कहां बजाना है? अरिहंत वाटिका में भी नहीं। जो आपके परिचित, आपके प्रिय कहां बैठे हैं? कहां बैठे हैं? घर में बैठे हैं। उनको क्या करना? उनकी नींद को, आप सब आए ना अभी नींद से, दोपहर 2:30 बजे, कहां बुला लिया आपको? मीठी मीठी नींद का समय, और क्या कर दिया बुला के? तो ये सूर्ययश राजा जैसे ही ये आवाज सुनते हैं और अंदर से एकदम क्या हो जाते हैं? सावधान हो जाते हैं। अब इधर कौन? ये दोनों क्या कर रही हैं? एक प्रश्न सूचक कि राजन ये वाद्य किस लिए बज रहा है? तो क्या बोलते हैं राजा जी कि हमारे वंश की परंपरा, कि मेरे पितामह के समय से ये परंपरा चली आ रही है कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन किसी भी प्रकार का क्या नहीं करते राजन? आरंभ समारंभ का त्याग नहीं करते। और जो इच्छुक रहते हैं वो सब राजा जी के साथ क्या करते हैं? अब जैसे ही ये शब्द सुनती हैं, और किसका इंतजार था? किसका? आपको किसका इंतजार है? उर्वशी और रंभा बोलती हैं कि क्या आप भी पौषध करने जाएंगे? तो राजा जी बोलते हैं हाँ। तो बोलती हैं हमारा जीवन क्या हो गया? अभी तो हमारी नई नई क्या हुई है? विवाह हुई है। और अभी तो हमारे मेहंदी के भी रंग हल्के नहीं पड़े हैं। और आप बात किसकी कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? हमें राग की पूर्ति चाहिए, और आप बात किसकी कर रहे हो? वैराग्य की। तो ये जब सुनते हैं तो मन में विचार अब सूर्ययश राजा के आता है, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? मैंने इनको क्या माना था? मैंने इनको क्या माना था? क्या माना था? धर्मानुरागी माना था। पर ये तो क्या है? रागानुरागी। ये किसकी रागी है? राग की रागी है। क्या बना के लाया था उनको घर पे? क्या बना के लाया था? धर्मपत्नी। और धर्मपत्नी कौन? जो पति को धर्म में लगाए वो कौन? हम सभा देख के ही अंदाज कर सकते हैं कि धर्म में लगाने वाली पत्नियां कितनी। तो जो पत्नी धर्म में लगाए वो धर्म पत्नी, और जो धर्म में लगाए नहीं वो कौन सी पत्नी फिर? अधर्म पत्नी। तो ये मान के क्या लाए थे इनको? धर्म पत्नी। और ये साबित क्या हो रही हैं? अधर्म पत्नी। जैसे ही ये सुनते हैं तो राजा एकदम क्या हो जाते हैं? भावुक हो जाते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं, और सोचते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। तो बोलते हैं कि ये हमारे वंश की परंपरा है, मैं इसको पालन करते आया हूं, और मैं इसको तोड़ने में क्या हूं? असमर्थ हूं। उर्वशी और रंभा विलाप करने लग जाती है और बोलने लग जाती है कि हमारा पूरा जीवन क्या हो गया? खराब हो गया। क्योंकि रागी को राग की पूर्ति में आनंद आता है, वैराग्य में आनंद आता नहीं है। अब ये कौन बन के आई हैं? किसके राग को बढ़ाने आई हैं? सूर्ययश राजा के। पर सूर्ययश राजा ने भी मानो कौन सी गुड़िया नहीं खेल रखी, कच्ची नहीं खेल रखी। तो क्या बोलते हैं कि ऐसा हो सकता नहीं है। तो बोलती राजा जी आपने वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कि आप हमारे अधीन रहेंगे। आप इस वचन को नहीं मान सकते तो क्या कीजिए आप? आपको क्या है? क्या दे रही है? अब क्या दे रही है? धिक्कार हो आपको कि आप कौन हो, आप कौन से कुल के हो, और आप हमारी क्या नहीं कर रहे हो? आज्ञा को। तो राजा जी बोलते हैं इसको छोड़ के तुमको जो मांगना है वो मांग लो। अब क्या मांगेगी वो? क्या मांगेगी? क्या मांगेगी? क्या बोलती है वो?
किसका जिनालय? क्यों? आदिनाथ परमात्मा का भव्य जिनालय क्या करवा दो? तुड़वा दो। अब वो क्यों नहीं तुड़वा सकते थे? क्योंकि उनके पितामह का जिनालय था। जिनालय किसका था? उनका स्वयं का था। और हमको जिनालय अपना लगता है? किसका लगता है? ये जिनालय किसका? ये परमात्मा किसके? हमारे कि मेरे? हमारे में अब कौन क्या करेगा इसकी कोई व्यवस्था संभालने वाला। और जब परमात्मा किसके लगे? मेरे, तो सारी व्यवस्था किसकी? मेरी। देखिए, एक तरफ राग की पूर्ति का जबरदस्त अवसर और दूसरी तरफ ये व्यक्ति ऐसे सत्वशाली कि राग से निकलने का पूरा क्या लगा दिया? ताकत लगा दिया। और जैसे ये शब्द सुनते हैं कि परमात्मा का मंदिर क्या करवा दो? तुड़वा दो, और एकदम निश्चेत हो जाते हैं, मूर्छा आ जाती है कुछ देर के लिए। मंत्री पानी छिटकते हैं, मूर्छा टूटती है, तो बोलते हैं कि धिक्कार हो तुमको, कि तुम बन के क्या आई थी? ऋषभ जी ने सर प्रीतम मारो, और उन्हीं प्रीतम का मंदिर तुड़वाने बोल रही तुमको धिक्कार है। पर मैं व्रत से बंधा हुआ हूं, तो मैं क्या करूंगा? तुम ये व्रत पालन छोड़ के और क्या मांग लो? दूसरी कोई चीज मांग लो। पर क्या बोलती है? क्या बोलती है? कि राजन, एक व्रत तो पूरा नहीं कर पाए, अब दूसरा क्या करोगे? क्या बोलती है? कि तुम एक व्रत तो पालन नहीं कर पाए और दूसरा क्या कर लो? क्या पाल पाओगे? हो सकता है क्या ऐसा? कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो बोलते हैं तुम इन दो को जो मांगना है वो मांग लो। तो क्या बोलती है? अपने पुत्र का सिर अलग कर दो। अब कि आपको ये बोला जाए कि अपने पुत्र का सर उसके धड़ से अलग कर दिया जाओ, तो आपको हर्ष होगा कि शोक होगा? शोक होगा। पर यहां सूर्य राजा को तो हर्ष हो गया, झूम गए, नाचने लग गए। क्यों? 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 इसलिए नहीं कि अपने पुत्र का। वो बोलते हैं कि मेरा पुत्र भी किसका हिस्सा है? मेरा हिस्सा ही है। तो मैं किसका धड़ सर से अलग कर देता हूं? शरीर से धड़ अलग कर देता हूं। तो मैं स्वयं का इस शरीर से धड़ क्या कर देता हूं? इसलिए खुश नहीं हुए कि बेटे का सर अलग करना है। ये राग इतना खतरनाक हो सकता है कि आप सबको पता है 1200 करोड़ की संपत्ति जिस मालिक के पास, और पिता को भी क्या कर दिया? संपत्ति से बेदखल कर दिया। ऐसे पुत्र भी आज के समय हैं कि नहीं? ऐसे ऐसे पुत्र हैं कि संपत्ति से किसको अलग कर दिया? पिता की संपत्ति से पिता को अलग कर दिया। पर यहां क्या बोल रहे हैं? पिता कि पुत्र मेरी संपत्ति है, तो पुत्र मेरे से अलग नहीं है, तो मैं अपना शरीर क्या कर देता हूं? और खड्ग उतारते हैं, उठाते हैं और कहां ले जाते हैं? पर क्या होता है? क्या होता है? चमत्कार। किसके मन में? अभी तक जो राग के भावों में झूल रही थी, किसी के वैराग को तोड़ने के लिए कारण बनना चाहती थी, और वो खुद किस में आ गई? उर्वशी रंभा कहां आ गई? तो परमात्मा के प्रति राग करना है आपको भी। तो यहां पर फिर एक क्या दे दिया? इशारा कर दिया कि राग करना है तो किससे करो? किससे करो? सूर्य यश राजा को क्या विचार आ रहा है? सब जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म नहीं जाए। क्या बोल रहे हैं? सब चला जाए पर मेरा धर्म। किससे राग किया? किससे राग किया? तो पौषध से राग किया। और पौषध किसका बताया? वो धर्म परमात्मा का। तो किससे राग कर लिया? राग हमेशा बुरा होता है कि नहीं होता? तो यहां ये बता रहे हैं कि राग हमेशा क्या नहीं होता? बुरा नहीं होता। तो किससे राग कर रहे हैं? परमात्मा से राग कर रहे हैं। और ये उर्वशी रंभा क्या हो गई? गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई और आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा भी हो सकता है। और क्या किया? उस खड्ग को वहीं पर रोक दिया। और ये नृपेंद्र बार बार खड्ग चला रहे हैं, पर खड्ग क्या कर दिया? बांध दिया। और ये उर्वशी रंभा मजबूर हो गई
किस लिए? अभी तक राजकुमारी के वेश में थी और अपने स्वयं के रूप में आने के लिए क्या हो गई? मजबूर हो गई और स्वयं के रूप में आई और क्या करने लग गई? सूर्य यश राजा की जय जयकार करने लग गई। सूर्य यश राजा की व्रत पालन दृढ़ता को नतमस्तक हो गई और बोलती कि धन्य हो राजा, आपके सत्व को क्या हो? धन्य हो। इतने राग के निमित्त में रहने के बाद हर 8वें दिन आप कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? आपने कभी सांप और नेवले की लड़ाई के बारे में सुना है? तो नेवले से सांप मजबूत होता है, ताकतवर होता है, पर नेवला एक समझदारी का कार्य करता है। नेवला कभी भी अपने क्षेत्र को, अपने बिल से बाहर जाके सांप से युद्ध नहीं करता। सांप से युद्ध प्रारंभ होता है, नेवला हारने लगता है, कहाँ जाता है? अपनी बिल के अंदर जाता है, वापस आता है, फिर युद्ध करता है, फिर हारने लगता है, फिर कहाँ जाता है? फिर बिल में जाता है। और ऐसा करते करते अंत में वो कमजोर नेवला मजबूत सांप को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। वो बार बार बिल के अंदर जा क्यों रहा था? उस बिल के अंदर वो एक क्या रखता है? जड़ी रखता है, जड़ी बूटी रखता है। और जब जब हारने लगता है, उसकी ताकत कमजोर होने लगती है, अपने बिल में जाता है और क्या करके लेके आता है? ताकत इकट्ठी करके ले आता है। वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा? घर परिवार संसार व्यवहार व्यापार में रहते रहते हम बार बार क्या होने लग जाएंगे? क्या पढ़ने लग जाएंगे? कमजोर होने लग जाएंगे। परमात्मा से राग कम हो जाएगा और संसार से राग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था सूर्य राजा ने की कि बार बार कहाँ जाते थे? कहाँ जाते? तो मानो 7वें दिन किसको बंद करते? संसार के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करते और परमात्मा के बताए हुए मार्ग से अपने आप को क्या कर लेते? कनेक्ट कर लेते, रिचार्ज कर लेते और फिर कहाँ जाते? तो इनकी दौड़ अंदर की चल रही थी या बाहर की? अंदर की। और हमारी दौड़ बाहर की या अंदर की? इधर। ये कौन थे? तो आपका धैर्य स्वयं कौन आ गए? अब इंद्र स्वयं आ गए और इंद्र ने इनका सत्कार सम्मान कैसे किया? तो रत्न जड़ित कुंडल, रत्न जड़ित हार अर्पण किए और बोलते हैं कि हे वीर शिरोमणि, यह पृथ्वी आप सरीखे अद्वितीय रत्न से ही रत्नवती है। इस पृथ्वी को किसकी उपमा दी गई? बहुरत्न वसुंधरा। ये पृथ्वी कैसी है? तो यहाँ अनेक रत्न हैं, अनेक जिन शासन के प्रेमी आज भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे सूर्य राजा को मुकुट, बाजूबंद और सब देते हैं। इधर ये राजा सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत कराते हैं, व्रतधारी श्रावकों को प्रीति भोजन कराते हैं और भरत तेज महाराजा को कांकणी रत्न की रेखात्रय से श्रावकों को शोभित किए थे। फिर सूर्य राजेंद्र ने सुवर्ण की यज्ञोपवीत से भूषित किया। इक्ष्वाकुकुल जो किससे पड़ा? आदिनाथ भगवान से। और ये सूर्यवंश किससे नाम पड़ा? सूर्य यश राजा से सूर्यवंश की स्थापना हुई। और हम कौन हैं? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी या भगवान जाने वंशी? तो सूर्यवंशी वो व्यक्ति होता है जिसका सारा व्यवहार सूर्य की साक्षी में हो। वो कौन से वंशी है? तो आजकल बोलते हैं हमारे साहब हम दोनों को नाराज नहीं करते। क्या नहीं करते? तो एक टाइम तो हम सूर्यवंशी रहते हैं और एक टाइम क्या बन जाते हैं? तो जन्म से हमको सूर्यवंश मिला है। इसका संदेश है कि हमको हमारा सारा व्यवहार किसकी उपस्थिति में करना चाहिए? सूर्य की उपस्थिति में। और चंद्रमा की उपस्थिति में कौन करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से, तो हमको क्या उनकी बिरादरी में शामिल होना है? सुबह महाराज साहब ने बताया ही था क्या कि भाईजान और भाई साहब का फर्क क्या होते जा रहा है? क्या होते जा रहा है? तो हम हैं तो जन्म से सूर्यवंशी और खड़े कहाँ हो जाते हैं? चंद्रवंशी में। हमारा व्यवहार किस में चलता है? जिसका परमात्मा ने निषेध किया और क्षणिक राग की पूर्ति के लिए अनंत संसार जो बढ़ाने में कारणभूत हो, ऐसी रात्रि में खाना पीना भी हमसे छूटता नहीं है। तो ये राग कहाँ ले जाके छोड़ेगा? कहाँ ले जाके छोड़ेगा? ये सूर्य रस राजा ने पौषध से राग किया तो कहाँ पहुंच गए पता है? इनके पितामह को कहाँ केवल ज्ञान हुआ था? आरिसा भवन में रहते रहते इनके पिता भरत महाराजा को कैवल्य की प्राप्ति हुई और
इन सूर्य यश राजा को रत्न दर्पण में अपना चेहरा देखते देखते क्या दिख गया? क्या दिख गया? संसार की असारता दिख गई। कभी चेहरा अच्छा नहीं दिखे तो 2 बार कांच को पोंछते हैं कि कहीं कुछ कांच में गड़बड़ तो नहीं है, पर किसको नहीं देख पाते। बदलने का प्रयास कांच को करते हैं, खुद को नहीं करते। पर यहां पर सूर्य राजा को संसार की असारता का बोध हुआ और क्या किया? लोकालोक प्रकाशक ऐसे केवल ज्ञान को सूर्य यश नृपेंद्र ने प्राप्त कर लिया और इसके पश्चात अनेक जीवों को धर्म बोध देकर अनंत सुखप्रद मोक्ष स्थान को प्राप्त किया। किसने? तो अब आपको चाबी मिली क्या सूर्य यश राजा के समान मोक्ष को प्राप्त करने की? मिल गई। अब राग किससे बढ़ाना? किससे बढ़ाना? तो परमात्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई हर चीज से हमको क्या बढ़ाना चाहना है? और जिसका मेरे परमात्मा ने निषेध किया उसको क्या करते जाना है? क्या करते जाना है? और एक बाजा बजवाना है। बाजा बजाना नहीं है ना। बोले हम तो हमारे साहब उसमें एक्सपर्ट हैं। किसमें एक्सपर्ट हैं? क्या करने में? घड़ी में 12 दिन में 2 बार बजती है और हम तो जब चाहें दिन में किसकी क्या कर सकते हैं? 12 बजा सकते हैं। पर 12 नहीं बजाना है। पर क्या करना है? आपको अगर लगता हो आपने जो जाना है ये पौषध उपवास किसका है? आत्मा में रहे हुए कसायों को निकालने के लिए क्या है? और क्या मिलता है? गुरु की निश्रा में, गुरु की सन्निधि में रहने का अवसर मिलता है। ऐसे अवसर का पुनः एक बार दिवस आएगा। कौन सा दिवस? संवत्सरी के पहले एक ट्रायल पैकेज। आजकल जमाना किसका है? ट्रायल का। पहले थोड़ा क्या करके देखो, ट्रायल लेके देखो। तो ऐसा एक ट्रायल का अवसर किसका? 14 के दिन जाजम के जवाई बहुत बन गए। अब किसके जवाई बनना है? तो जिन शासन के जवाई बनने का एक अवसर चतुर्दशी के दिन। और ये कहां तक पहुंचा सकता है? एक व्रत में दृढ़ संकल्प सूर्य यश राजा को कहां तक पहुंचा दिया? उसी भव में मानव से क्या बना दिया? महामानव बना दिया। उसी भव में मानव से महामानव तक एक दृढ़ संकल्प। तो आज हम ये जरूर चिंतन करें कि आज कौन सा दिवस है? तो दृढ़ संकल्प का दिवस है। अपने जीवन में एक नियम ऐसा जरूर रखें कि सब कुछ चला जाए पर क्या नहीं जाए? मेरा ये नियम नहीं जाए। ऐसे नियम को आप हम सब पाल कर सूर्य यश राजा को अपना आदर्श बनाकर कहां बढ़ें? तो राग तोड़ना है संसार से और राग जोड़ना है किससे? तो जो संसार से पार निकल गए ऐसे व्यक्तित्व से राग जोड़ने का ये संदेश। और इस संदेश के साथ ये बोलता है कि राग कैसे जैसी है? आग के जैसी है। इस राग से जाग जाओ और भाग जाओ। ये राग किसके जैसा है? आग के जैसा है। इस आग से जाग जाओ और भाग जाओ। और नहीं भागेंगे तो ये राग क्या कर देगा? आग क्या कर देगा? जला के समाप्त कर देगा। तो आप हम सब अपनी अंदर में रहे हुए राग को देखें और जितने अंशों में राग को तोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं और जिनवर से नाता जोड़ सकते हैं, ऐसा प्रयास आप करें, हम करें। और जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो तो त्रिवित त्रिवित मिच्छामि दुक्कडम। पंच परमेष्ठी भगवंत को कोटिशन नमन। चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिशन नमन। वर्तमान के सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिशन नमन। यहाँ विराजित साक्षी साधु महाराज, आदरणीय साध्वी जी महाराज, सभी भव्य श्रावक एवं श्राविकाएं, सुबह से अभी तक अपने को श्रावक के कर्तव्य चल रहे हैं, उस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। कभी कुछ कहानी के माध्यम समझाते हैं और कभी तत्व ज्ञान के माध्यम समझाते हैं, जिससे भी समझ में आ जाए हमको, उससे हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। धर्म के अंदर 4 अनुयोग का वर्णन आता है। हमारे धर्म शास्त्रों को 4 भागों में बांटा गया है। एक कथानुयोग है, दूसरा गणितानुयोग है, तीसरा द्रव्यानुयोग है और चौथा
चरण करणान्यो है या चरणान्यो है। मूल में करना हमको आचरण है, पर आचरण के प्रति हमारे भाव बने और हमारी ज्ञान की विशुद्धि होवे, इसके लिए क्या है, जो प्राथमिक जीव होते हैं उनको कथा के माध्यम से समझा जाता है, जिससे उनको थोड़ा सा मन लग जाता है। उससे आगे बढ़ते हैं, सिद्धांतों के माध्यम से समझाते हैं। सिद्धांत में दो प्रकार के समझाते सिद्धांत, एक जो है संसार में रहते हुए जो विभाव होते हैं, ये जो हम गलतियां करते हैं उसका फल क्या होता है, एक सिद्धांत वो है। और दूसरा सिद्धांत ये है कि संसार में रहते हुए हम स्वभाव में रहते हैं तो उसका फल क्या होता है। मतलब आत्मा अपने स्वभाव में जब रहती है तो उसका फल क्या होता है, और आत्मा जब विभाव में चली जाए उसका फल क्या होता है। तो क्या बतलाते हैं, विभाव में जब चली जाती है तो कर्म बंधन करती है, और कर्म बंधन करते करते वो क्या करती है, संसार में परिवर्तन करती रहती है। वही आत्मा जब स्वभाव में आ जाती है, अपने को पहचान लेती है और अपने स्वभाव में आ जाती है, तो क्या करती है, वो कर्मों के बंधन से अपने आप को रोक लेती है, कर्मों के बंधन से बचा लेती है, और क्या करती है, वो मुक्त हो जाती है। तो जो धर्म बतलाते हैं, जो धर्म क्या बतलाते हैं, तो मोक्ष के मार्ग को बतलाते हैं। दो मार्ग हैं, दो रास्ते हैं, एक रास्ता संसार की तरफ जाता है और एक रास्ता मोक्ष की तरफ जाता है। कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए? तो सामान्यतः जीव जो है वो संसार का रास्ता पकड़ता है, क्योंकि सरल दिखता है। ऊपर चढ़ना है थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, और नीचे फिसलना तो आसान लगता है। इसलिए संसार के अंदर हमको सुख लगता है और हम फिसल जाते हैं। पर इस सुख क्या करता है, हमको चार गति में भ्रमण करवाता है। इसलिए परमात्मा ने क्या बताया, इन चार गतियों से निकलने का मार्ग बताया। और संसार क्या बताता है हमारे को, इन चार गतियों में फंसने का मार्ग बताता है। जैसे अभी आपने सुना, तो देवियों ने क्या किया, राजा को संसार में भटकाने का काम किया, और राजा भटक गया। फिर वापस जब चेतना आई तो जागृत हुई, तो जब फिर वापस आया। तो राजा तो इसलिए वापस आ गया, भोगों से निकल के वापस आ गया, क्योंकि उनके यहाँ पर नगाड़ा बच गया। एक नियम बना हुआ था, तो नियम के अंदर बंधना, बहुत से लोग क्या मानते हैं कि भाई नियम में बंधेंगे तो बंधन है। नियम भी, नियम बंधन नहीं है, नियम एक बागड़ है। जैसे खेत होता है या बगीचा होता है, तो बगीचा नष्ट नहीं हो जाए या कोई बाहर के तत्व उसको नष्ट नहीं कर दें, उससे बचाने के लिए बागड़ लगाते हैं। तो ऐसे कैसे नियम क्या चीज़ होती है, तो नियम हमारे को बाहर से बचाती है, और उसके बाद में क्या करती है, तो वहाँ पे विकास के साधन उपलब्ध कराती है। नियम क्या कराता है, जैसे आज आप पोषद में हैं, तो पोषद में क्या हुआ, तो आप बाहर के पापों से बच गए, और आपके आत्मा का विकास होने का साधन मिल गए। मतलब चांसेस हैं आत्मा के विकास करने के। और यदि आप इस नियम में नहीं आते हैं, तो बाहर रहते हैं, तो आपको बाहर भटकने के चांसेस भी हैं। इसलिए परमात्मा ने क्या बताया, तो ये जो अष्टानिका है, इस अष्टानिका के माध्यम से एक श्रावक को कैसे जीना चाहिए और कैसे विकास करना चाहिए, उसको बताया यहाँ पर। उनको बताने के लिए कुछ कहानियाँ दी हैं। तो श्रावक को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो क्या बताया गया है कि सामान्यतः स्टार्टिंग पॉइंट श्रावक का होता है देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। एक सामान्य श्रावक की पहली स्टेज कि परमात्मा की पूजा करें, गुरु से जुड़ा रहे, गुरु उपासना करें, फिर इन दोनों के माध्यम से स्वाध्याय करें, फिर स्वाध्याय को जीवन उतारने के लिए संयम में जीवन जिए, मतलब उनको उतारने का प्रयत्न करें, फिर कभी कभी विशेष प्रयत्न करें, उसे तप बोलते हैं,
और उसके बाद में जो बाधक तत्व अपने पास में है उनको छोड़ता जाए, इसे दान बोलते हैं। इस प्रकार से प्राथमिक श्रावक के कर्तव्य होते हैं। उससे ऊपर उठता है श्रावक तो क्या करता है, फिर सामायिक करता है, तपश्चर्या करता है और इस प्रकार से धर्म में और जुड़ता है। फिर बताया कि इन 8 दिन में और विशेष क्या कर सकता है श्रावक। तो इन 8 दिन में जो है आगे और बढ़ने के लिए क्या कर सकता है, तो 5 प्रकार के पापों को छोड़ करके, जिन्हें आश्रव बोलते हैं, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, अब्रह्मचर्य है और परिग्रह है, इन 5 प्रकार के पापों को छोड़ करके और 4 कषाय को छोड़ करके, क्रोध मान माया लोभ, जो 2 दिन पहले बताई थी हमारे सामने, इस प्रकार से 5 प्रकार के पाप और 4 प्रकार की कषाय, इनको छोड़ करके, साथ में विकथा को छोड़ करके, मतलब बिना काम की कथा करने काम को छोड़ करके, और मोह माया से निकल करके और अपनी आराधना में लगे इन 8 दिन में। इसलिए क्या बताया, किसी प्रकार से पापों को छोड़ करके, आश्रव को छोड़ करके और संवर में आ जाए, कषायों को छोड़ करके और पुराने कर्म की निर्जरा कर दे, और क्या करे, जागृति के साथ में आगे आगे कर्म बांधना बंद कर दे और जो कर्म बचे उनको निर्जरा कर दे। इस प्रकार का प्रयत्न करने के लिए कहा गया। तो उसी प्रयत्न में क्या कहा गया कि कुछ तथ्य को समझने का प्रयत्न करें। जैसे सवेरे आपने एक चोर की कहानी सुनी, तो क्या समझ में आया उसमें आपको? ये समझ में आया कि देखो 5 रानियों ने दान किया है, हाँ, तो 4 प्रकार के दान हैं। कौन कौन से? आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। आहार दान, औषध दान, फिर ज्ञान दान और अभय दान। सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? महाराज साहब को गोछी बना सब श्रेष्ठ है, या उनको औषधि देना सबसे श्रेष्ठ है, या उनको ज्ञान की सामग्री देना सबसे श्रेष्ठ है, या उनके जीवन को बचाना सबसे श्रेष्ठ है? क्या चीज़ श्रेष्ठ बताओ इन 4 दान में? कौन सी टॉप की चीज़ है? तो जीवन बचाना। तो महाराज साहब का नहीं, अपना जीवन बचाना। तो अपने को अभय दान देना। कभी लगता है आप भयभीत हैं? क्या भय है आपको? क्या डर है? तो संसार का परिभ्रमण चल रहा है, एक गति से दूसरी गति में जाते हैं। मृत्यु कहाँ खड़ी हुई है? दिखती है आप खड़ी हुई है? आप बोलते हैं कि भैया वो तो आएगी नहीं, और खड़ी कहाँ पर है? वो आपके सिर के पीछे खड़ी हुई है। बस आपने झपकी मारी कि ले जाएगी मृत्यु। मतलब काल कहाँ खड़ा है? सिराने पर खड़ा हुआ है। कब चले जाओ आप पता नहीं। तो समझदार आदमी इसका भय लगता है, और इस भय को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप क्या करते हो भाई? इस मृत्यु का इंतजाम कर लेते हैं। इस जन्म मृत्यु नहीं आए, अपने को टीका लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, दवाई ले लो, ये सब कर लेते हैं। पर ये टेम्परेरी है। जैसे रानियों ने 1 दिन के लिए बचा लिया, ऐसे ये टेम्परेरी बचा लेंगे आपको। आपने पुण्य कमा लिया तो अगले जन्म के लिए बचा लेंगे आपको, देवगति मिल जाएगी। पर फिर वापस नीचे गिर जाओगे आप, फिर वापस होगी मृत्यु सामने, मौत सामने, जीवन का। तो एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर कि आपकी मौत बंद हो जाएगी। जैसे चोर क्यों खुश था वो? क्योंकि उसकी मृत्यु का भय खत्म हो गया। अब मरूंगा नहीं मैं, अब राय साहब मारेंगे नहीं मेरे को, फांसी का दंड नहीं देंगे। तो ऐसे परमात्मा क्या बोलते हैं कि यदि आपके मृत्यु का भय खत्म हो जाए आपको, तो कितनी खुशी होगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा आए, वो कहे कि भैया आपके मृत्यु का भय खत्म कर देते हैं, तो कितना खुश हो गया।
होगा ना खुश। तो ऐसे ही परमात्मा ने क्या बताया, तो परमात्मा का जो ज्ञान है, जो बोध है, वो इतना गहरा बोध है कि वो समझ में आ जाए तो हमारी मृत्यु होना बंद हो जाए, मरे नहीं कभी भी। आनंद जी ने कहा ना, अब हम अमर भय, कभी मरेंगे नहीं। आपको लगता है आप अमर हो? नहीं मरोगे कभी भी, नहीं लगता है, क्योंकि हमारा मोह शरीर से है, इसलिए हमको फील ही नहीं होता कि हम नहीं मरेंगे। क्योंकि शरीर मरेगा तो मैं मरूंगा, शरीर मरता है तो मैं मरूंगा, और शरीर पैदा होता है तो मैं पैदा होता हूँ। पर इससे ऊपर की बात जो तत्व बताते हैं, तत्व ज्ञान देते हैं द्रव्यान युग के माध्यम से, वो क्या बताते हैं कि भैया तुम एक आत्मा हो, और आत्मा कैसी हो? अजर अमर अविनाशी हो। ये शरीर तुम्हारा कर्म के कारण से मिला हुआ है, और इस कर्म के कारण से शरीर मिला है, इसके अंदर ये शरीर छूटेगा और दूसरा शरीर मिलेगा। पर यदि तुम शरीर बनाना बंद कर दो तो तुम्हारा मरना और जीना सब खत्म हो जाएगा, मतलब शरीर का मिलना ही बंद हो जाएगा। तो वास्तव में तुम्हारा स्वरूप कैसा है? तुम न तो आज तक मरे और न मरोगे, ऐसे अजर अमर अविनाशी तत्व हो तुम। इस तत्व की पहचान कराने के लिए इस प्रकार का एक कहानी के माध्यम से रूपक दिया आपको कि आप पहचानो अपने आप को कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा हूँ तो कैसी आत्मा हूँ? अजर अमर अविनाशी आत्मा। बार बार मतलब परमात्मा क्या करते हैं ज्ञानी गुरु, या तो आपको शुभ में ले जाते हैं और या फिर शुद्ध में ले जाते हैं, आपके तत्व की ज्ञान कराने की कोशिश करते हैं। यदि आप ज्ञान नहीं कर सकते हैं तो आपको शुभ में लगाते हैं कि भैया नीचे के इस स्टेज में देव पूजा आदि करो। तो अब क्या करना है? अजर अमर अविनाशी आत्मा को आश्रमों से अपने आप को निकालना, क्योंकि आश्रम के कारण शरीर मिल रहा है। आश्रम से कर्म बंधन है, कषाय से कर्म बंधन है, और आश्रम कषाय से कर्म बंधन है, तो हमको शरीर मिल रहा है, और शरीर मिलता है योनि मिलती है, योनि मिलती है भटकना होता है। यदि हम आश्रम करना बंद कर दें, नए कर्मों का आना बंद कर दें, तो हमारी कर्म की दुकान बंद हो जाएगी। इस दुकान बंद करना तो क्या करना पड़ेगा? नया माल लाना बंद कर दो और पुराना माल बेच दो, दुकान बंद हो सकती है। हो सकती है ना? दुकान बंद करना, घाटे में चल रही दुकान से क्या करना चाहिए? भैया नया माल मत लाओ और पुराना माल जो है बेच दो, और लास्ट में क्या करो? थोड़ा सस्ते महंगे दाम के अंदर पूरा माल उठा दो। जैसे परमात्मा क्या बोलते हैं, कर्म की दुकान को बंद करना है तो अब आश्रमों को बंद कर दो, तो संवर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? नए कर्म आना बंद हो जाएंगे, और पुराने कर्म जो है वो एक विशेष तप करो, प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, तो कर्मों को खपा दो, जिससे कि आप निर्जरा होकर के और कर्म रहित हो जाओगे और आप मुक्त हो जाओगे। तो आप अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, और ये कर्म बांध रहे हो, कर्म बांधना बंद कर दोगे तो आपका ये काम हो जाएगा, संसार परिवर्तन खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से इसको बताया। अब कर्म बंधन बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कर्म काय से बनते हैं? शरीर के चक्कर में कर्म बनते हैं, आहार के चक्कर में कर्म बनते हैं, अब्रह्मचर्य के चक्कर में कर्म बनते हैं, व्यापार के चक्कर में कर्म बनते हैं। मतलब मूल में क्या है? भोग और अर्थ, इन दोनों के पुरुषार्थ के कारण से कर्म बंधन होता है ना? भोग और अर्थ। और हम क्या मानते हैं? इन भोग और अर्थ में बहुत सुख है, इसलिए हम इसके पीछे पड़ जाते हैं। पर परमात्मा ने क्या बताया कि भैया इन भोग और अर्थ के अंदर सिवाय पाप का संग्रह होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। कर्म का बंधन होता है और कुछ नहीं होता है। तो फिर क्या करना? तो जैसे क्या बताया, हर उसमें बताया कि भैया देखो 8 दिन में एक बार कम से कम इस कार्य को करो कि आपका भोग और अर्थ बंद हो जाए। तो संडे छुट्टी रहती है ना? संडे छुट्टी काहे की लेती है? कि भैया अर्थ कमाने का काम बंद कर दो, अर्थ का पाप का सोचना ही बंद कर दो, जिससे आपका अर्थ के समय में कर्म बंधन खत्म हो जाए। भोग भी बंद कर दो, क्योंकि अर्थ नहीं है तो भोग नहीं है, भोग नहीं है तो अर्थ नहीं है, इसलिए इन दोनों को बंद कर दो। छुट्टी काहे की रहती है संडे की? छुट्टी से रहती है कि उस दिन जो है आपको आवश्यकता ही नहीं है, तो आप कर्म बांधना बंद कर दो। ऐसे ही हमारे यहाँ क्या करा अष्टमी चतुर्दशी, कि अष्टमी चतुर्दशी क्या करो? तो आप इन सब पाप के कामों को बंद कर दो, और क्या करो? एक तीव्र पुरुषार्थ करो जिससे कर्म की निर्जरा हो जाए। इसके लिए क्या करो? तप करो, पोषण करो। तो हमने क्या उल्टा समझ लिया कि संडे है तो खूब भोग भोगो और खूब कमा, जो कमाया उसको खूब भोगो। ये तो कमाते किसके लिए?
ये हमारी मान्यता उल्टी मिथ्या मान्यता हो जाती है। तो इसके लिए क्या बताया अपने यहाँ पर कि भैया अष्टमी चतुर्दशी के दिन आप क्या करो, सब भोग और अर्थ के पापों को बंद कर दो। आज ये पाप नहीं करूँगा, आज छुट्टी पाप की, 8 दिन में एक दिन जो है पाप से छुट्टी, आज पाप नहीं करूँगा मैं। और मूलतः 8 दिन जो इस परिश्रम गाते हैं इसमें तो पाप करूँगा ही नहीं मैं, पाप बंद। और क्या करूँगा मैं, अब जो कर्म है उनको खपा दूंगा मैं, किसी प्रकार से क्षय कर दूंगा, निर्जर कर। फिर सामान्य दिनों में क्या करना, तो सामान्य दिनों में जो है हमको सामायिक करना और परमात्मा से जुड़ना है, ये 2 काम रहते हैं। क्योंकि पोषद आप कभी सभी कर सकते हैं, तो बीच के दिन में क्या करेंगे, 2 काम रहते हैं। एक परमात्मा से जुड़ना जिससे हमारी जागृति बनी रहे, परमात्मा ज्ञान बना रहे, गुरु महाराज से मिलना, परमात्मा से जुड़ना, और साथ में हमको समता भाव का अभ्यास करना, समभाव का अभ्यास करना। समभाव का अभ्यास करना मतलब क्या हुआ, कुछ समय बैठ करके कर्मों के मार्ग को बंद करना। सामायिक क्या चीज़ है, तो सामायिक जो है आश्रव को रोकने वाली एक चीज़ है कि कुछ समय के लिए हम आश्रव रोकते हैं। इससे पोषद जो है वो 4 प्रहर, 8 प्रहर या 12 प्रहर या 16 प्रहर का पोषद होता है, जिसमें कि इतने प्रहर तक हम क्या करते हैं, कर्मों के मार्ग को बंद कर देते हैं। ऐसे ही अब पूरे दिन नहीं कर सकते हैं, 4 प्रहर नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें, दिन में 3 बार, 2 बार, 1 बार सामायिक करें। मतलब उतने समय के लिए कर्मों के आने के मार्ग को बंद कर दें। न तो कमाई करना है, न भोग भोगना है, और न उनके बारे में सोचना है, अपने आप को उन सब से निकाल देना है। तो इस प्रकार के कार्य के लिए क्या करा कि भैया बताया कि पोषद करें, सामायिक करें, और न कर सके मान लो किसी कारण से, तो परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करें। अब परमात्मा से क्यों जुड़ना, तो परमात्मा के माध्यम से अपनी आत्मा को जानना, क्या करने योग्य कार्य उनको जानना। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, तो हमें आएगा मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा जैसे ही जीव हूँ, भगवान जैसे ही जीव हूँ, भगवान जैसी आत्मा हूँ। और इस आत्मा को क्या करना, तो भगवान बनाने का प्रयत्न करना कि मैं संसार में क्यों भटक रहा हूँ, तो इन कर्मों से भटक रहा हूँ, तो उन कर्मों को हम कम करें। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हम कार्य करेंगे, उसमें भी पापों को कम कर देंगे। तो इस प्रकार से परमात्मा के से जुड़ करके और हमें अपने आप को पहचानना और अपने जीवन को पहचान करके और अपने को मोक्ष मार्ग में लगाने का प्रयत्न करना, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि जो परमात्मा का मार्ग है वो मेरा मार्ग है। परमात्मा जैसा मैं जीव हूँ और उनका मार्ग है वैसे ही मेरा मार्ग है, और वैसे मेरे को जीवन जीना। तो इसके लिए कथानक आती है, उसके बारे में अपन जानने का प्रयत्न करते हैं। एक समय की बात है कि एक आद्रक देश है, समुद्र किनारे, समुद्र थोड़ा दूर, वहाँ पर एक समय में एक राजा राज्य करता था, जिस राजा का नाम आद्रक राजा था। उसकी रानी थी जिसका नाम आद्रिका था। उनका एक लड़का हुआ, उसका नाम आद्र कुमार था। अब उन देशों में क्या है, अनार्य देश है वो। अनार्य देश और आर्य देश में क्या अंतर है, तो आर्य देश में धर्म की कुछ न कुछ अंश में रहता है। अनार्य देश में क्या होता है, धर्म जो है नहीं रहता है। तो वहाँ क्या रहता है, वहाँ मात्र भोगो और कमाओ, अर्थ और भोग के रहता है, धर्म की व्यवस्था नहीं रहती वहाँ पर। उसे बोलते हैं अनार्य देश। आर्य देश में क्या होता है, धर्म की व्यवस्था भी रहती है और जीवन चलाने के लिए कमाने की व्यवस्था भी रहती है, और जीवन को थोड़ा सा लगाने के लिए भोग की व्यवस्था थोड़ी रहती है। इस प्रकार से 2 देश होते हैं। तो भारत जो कहलाता है, भारत का बहुत कुछ पोर्शन जो है वो आर्य देश कहलाता है, और कुछ पोर्शन नीचे का हिस्सा जो रहता है वो अनार्य देश कहलाता है उस समय। और उसमें भी एक टापू था जिसे बोलते हैं द्वीप था। वो द्वीप के अंदर क्या था कि आद्र कुमार पैदा हुआ। अब वहाँ पर क्या था, मोती मिलते थे आराम से, और मोती बेचते थे, मोतियों का व्यापार चलता था, और इस प्रकार से वहाँ पर वो देश संपन्न था। आराम से कमाते और भोग भोगते यही काम करते। जैसे क्या होता है, कहीं पर मोती मिलते हैं, कहीं डायमंड मिलते हैं, कहीं और प्रकार के स्टोन मिलते हैं, और लोग उस प्रकार के व्यापार करते हैं। तो ऐसे कैसे उस देश के अंदर मोती मिलते थे। अब एक बार की बात है कि पिताजी के पास में आद्र कुमार बैठा हुआ था। तो उस समय राजा सैनिक का एक मंत्री आया उनके मिलने के लिए, और कुछ पत्र दिया, राजा सैनिक खबर दी और कुछ भेंट दी। तो आद्र कुमार पास से बैठा हुआ था। उसने सहज प्रश्न किया पिताजी से कि पिताजी, राजा सैनिक कौन है ये जिसका आपका पत्र व्यवहार हो रहा है, उन्हें भेंट भी दी है? तो उन्होंने कहा, देखो ये इससे हमारा एक संबंध बना हुआ है, और इस संबंध के तहत
वो भी कुछ भेजते रहते हैं, हम भी कुछ भेजते रहते हैं। कभी उनके यहाँ कुछ त्यौहार होता है तो कुछ भेजते हैं, अपने यहाँ कुछ होता है तो कुछ भेजते हैं। और इस प्रकार से हमारी उनकी मित्रता है। और ये मित्रता हमारी कब चली आई, तो पुरानी से मित्रता चली आ रही। ये सुनकर के उसको एक आश्चर्य हुआ कि दूसरे देश से अपने देश के लोगों से मित्रता की जा सकती है। तो उसको लगा कि उन्होंने पूछा मंत्री से कि क्या उनका कोई लड़का भी है क्या जिससे मैं मित्रता कर लूँ। तो उन्होंने कहा उनका एक लड़का है जिसका नाम अभय कुमार है और वो 500 मंत्रियों का महामंत्री है और इस प्रकार से बहुत बुद्धिमान है। इस प्रकार से उसके बारे में बताया। तो उसने कहा मैं उसके साथ मित्रता करना चाहता हूँ, तो आप जाएँ तो मेरा पत्र भी लेते जाएंगे। आप विश्राम करें कुछ समय, जाएँ तो मेरी भेंट या पत्र ले जाएँ। जब जाने लगे, मंत्री जाने लगा, तो उस समय उसने क्या किया, मोतियों की भेंट करी। अच्छे अच्छे मोती थे, उन मोतियों की भेंट दी और साथ में एक पत्र भी दिया अपनी पहचान करने के लिए। मतलब इस प्रकार से जैसे आजकल पेन फ्रेंड बनते हैं, ऐसे कैसे वो पेन फ्रेंड हो गया एक तरीके से। मतलब पत्र व्यवहार का दोस्ती। अभय कुमार को क्या लगा उस पत्र को पढ़ करके कि ये मेरे से मित्रता करना चाहता है और है अनार्य देश का व्यक्ति, पर होना कोई होनहार व्यक्ति है और इसका मेरे से कोई संबंध रहा होगा। और कैसा व्यक्ति हो सकता है ये, क्योंकि भव्य प्राणी दिखता है जो मेरे संबंध बनाना चाहता है। जैसे आज अपन यहाँ मिले, कोई पहचान नहीं जान नहीं अपनी, पर मिले, इसका मतलब ये कहीं न कहीं पूर्व जन्म में अपन मिले थे और कुछ संबंध रहे हमारे आपके, जिसके कारण से अपन यहाँ मिले हैं। और संबंध भी कैसे रहेंगे, तो धर्म के संबंध रहे होंगे, कोई भोग के संबंध नहीं रहे होंगे। तो जहाँ धर्म के संबंध होते हैं वहाँ धर्म की बातें होती हैं। तो इसी प्रकार से इनके बीच में जो बात हुई, उस बात से उनको लगा कि कुछ न कुछ जीव जो है अच्छा है, भव्य जीव है, ऐसा सोच करके। और उन्होंने क्या किया, वहाँ से दूसरी भेंट भेजी। क्या भेंट भेजी, देखिए, एक भोग का व्यक्ति ऐसी भेंट भेजता है जिससे आदमी भोग के लगे। धर्मात्मा आदमी क्या भेजता है, तो ऐसे उपकरण भेजता है जिससे कि सामने वाले धर्म में लगे। देखो, भेंट दोनों देते हैं, एक धर्म की भेंट देते हैं और एक भोग की भेंट देते हैं। जैसे आप हमारे यहाँ आते हैं तो हम कुछ देते हैं आपको। क्या देते हैं आपको, कुछ देते हैं क्या, कि लेते रहते हैं आपसे। तो आपके यहाँ आते हैं तो आप हमको क्या देते हो और हम आपको क्या देते हैं, दोनों मंत्र पढ़ते हैं। आपके यहाँ आते हैं तो आप भोग में लगाते हो हमारे को, महाराज साहब ये लो ये लो ये लो ये लो, जो हमें आवश्यकता नहीं है हम बोलते हैं खप नहीं है। अरे क्या हमारा सब खप नहीं है, इतनी अच्छी चीज़ है, वहाँ से आई है, जापान से आई है, ऐसा है वैसा है, सब बात बताते, भोग में लगाते हैं। और वहीं हम क्या करते हैं आपसे, हम आपको धर्म की भेंट देते हैं। अब ये आपस में चलता रहता है, अब कौन किसकी भेंट लेता है या नहीं लेता अलग बात है, पर इस प्रकार सिलसिला चलता है। तो वहाँ भी ये सिलसिला चालू हुआ। उन्होंने एक भेंट भेजी, अच्छी पैक करके भेजी, और उसको कहा कि उसको बोलना कि एकांत में इसको खोले, जब मन शांत हो तब खोले। देखो, धर्म की बात जो है कब जचती है, जब आपका मन शांत हो। आपकी दुकान पे आगे महाराज साहब आपको धर्म की बात समझाए तो आपको जचेगी नहीं। वो क्या बोलेंगे आप, महाराज साहब अभी तो मैं जरा इनको देख लूँ, आप बाद में आना। इसलिए महाराज साहब दुकान में जाके नहीं समझाते हैं, ऐसा नहीं। तो कहाँ समझाना चाहिए, तो ना घर पे समझाते हैं या दुकान में समझाते हैं, ऐसे। और कहाँ समझाते हैं, तो एक तरफ बैठ करके और समझाते हैं, देखो ये धर्म है, तो आपको समझ में आता है। तो इसीलिए एकांत में धर्म समझ में आता है, क्योंकि मन गहराई से सोच सकता है उस बारे में। उस भेंट को जब दिया तो आदर कुमार ने उस भेंट को खोला तो क्या निकला उसमें। तो जैसे कोई भेंट भेजते हैं, कैसे भेजते हैं आप, तो पहले तो क्या करते हैं, कार्टून बनाते हैं, है ना। फिर लकड़ी का कार्टून रहता है, लकड़ी का पैकेट रहता है, खोखा रहता है। फिर उसके अंदर उस कार्टून को रखते हैं। फिर कार्टून में क्या करते हैं, कुछ घास फूस भरते हैं। फिर घास फूस भरते हैं, जैसे उसने कर दिया, लकड़ी का खोखा बनाया, फिर कार्टून रखा, फिर घास फूस भर दी। फिर उसके बाद में क्या किया, एक चांदी की पेटी थी, चांदी की पेटी खोली तो अंदर सोने की पेटी निकली, और सोने की पेटी निकली तो उसके अंदर एक चीज़ निकली।
अब वो भी आश्चर्य पड़ गया, देखो इतना एक के बाद एक परत खोलते गए और खोलने के बाद में उसको एक चीज़ मिली। अब क्या चीज़ हो सकती हो, क्या चीज़ भेजी हुई? तो स्फटिक मणि की एक भगवान की प्रतिमा भेजी जिसके आर पार दिखता है ना स्फटिक मणि। उस मणि की प्रतिमा को देखा, जी समझ नहीं पाए क्या चीज़ है, क्योंकि अभी तक इसने मोतियों का व्यापार किया। तो मोती का ही काम में आते हैं, तो कभी गले में लगाने का काम आते हैं, कभी हाथ पे बांधने का काम आते हैं, कभी पैर में बांधने का काम आते हैं, कभी सिर पे बांधने का काम करते हैं। इस प्रकार इसकी चीज़ें बनाते हैं। तो उसमें जो कहाँ लगाने की चीज़ है ये, उसने सब दूर लगा के देखा, कहीं भी जची नहीं उसको। तो वो सोचने लग गया ये क्या चीज़ है, उहापोह करने लग गया। तो उसका ज्ञान गंभीर 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 और गंभीर होता गया। और जैसे जैसे ज्ञान गंभीर हुआ तो उस समय उसको पूर्व जन्म का याद आ गई और उसको लगा ये तो परमात्मा की प्रतिमा है। और उसको पूर्व जन्म का, इसको क्या बोलते हैं, पूर्व जन्म ज्ञान को मति ज्ञान का एक अंश होता है जिसे बोलते हैं जाति स्मरण ज्ञान। तो उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया और क्या मालूम पड़ गया कि मैंने कुछ गलती करी थी पूर्व जन्म के अंदर, तो इन परमात्मा से भी दूर हो गया था, इनके मार्ग दूर हो गया था। मैंने दीक्षा ली थी और कुछ भाव बिगाड़ लिए थे। मेरे भाव बिगड़ने के कारण से मेरे को ये संसार में भोग के भाव आ गए थे, इसलिए भोग के भाव के कारण से मैं इस भोग भूमि के अंदर आ गया, जहाँ जबकि मुझे परमात्मा के निकट जाना था। तो ऐसे उस प्रतिमा को देख करके और उनको अपना भान आ गया, और अपना भान आ गया तो अपना मार्ग दिख गया उनको, सही मार्ग क्या है। जब मार्ग दिख गया तो मार्ग पर चलने की अभिलाषा हो गई। देखिए कभी भी क्या होता है, एक सही आदमी होता है तो उसके मन में क्या रहता है, जैसे श्रीमती जी ने कहा ना कि त्याग वैराग्य न चित्त में थाय न तेने ज्ञान। मतलब क्या है कि जिसके मन में ऐसा भाव नहीं हो कि भैया सत्य जानने के बाद में इसे नहीं छोड़ूंगा, तो उसको सत्य जचता नहीं है कभी भी। और एक ऐसा भाव हो कि भैया सच्चाई समझ में आ गई ना तो झूठ को छोड़ दूंगा मैं। जब किसी लेडीज़ को समझ में आ गया कि भैया ये मेरे को जो है नकली जेवर पहना दिए, तो निकाल के फेंक देगी, नहीं पहनना मेरे को नकली जेवर। समझदार होगी तो, और अनसमझ होगी तो क्या करेंगे, उस नकली को लादे रखेगी। यदि किसी डायमंड के व्यापारी को समझ में आ जाए कि भैया ये जो बच्चे ने गलती करके गलती में ये जो चीज़ ली है ये डायमंड नहीं है, कांच का टुकड़ा है, तो क्या करेगा वो फेंक देगा, क्या रखेगा। 50,000 रुपये का टुकड़ा लिया उसने कांच का, पर है कांच का टुकड़ा, तो रखेगा अपनी तिजोरी में। 50,000 का माल है, नहीं रखेगा, फेंक देगा। तो ऐसे ही जिस जीव को ये समझ में आ जाए कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, और समझ में आने के बाद में क्या करेगा, वो उस गलती का त्याग कर देगा। जिसको ये समझ में आ जाए मैं कर्म बंधन कर रहा हूँ या मेरे कर्म बंधन हो रहे हैं, तो क्या करेगा, वो तुरंत उस बात को त्याग कर देगा। ऐसा नहीं कि आलू प्याज समझा दे नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, रातें बजे नहीं करना, बार बार कहना पड़ता है। जब समझ में आ गया कि भैया देखो ये खाऊंगा मैं आलू प्याज तो मेरे को नरक तक जाना पड़ सकता है, अब निर्णय कर ले खाना कि नहीं खाना। एक बात में ख़त्म हो जाएगी बात कि भैया निर्णय कर लो कि नहीं खाना। जिसके कारण से मैं नरक में जा सकता हूँ या निगोद में जा सकता हूँ, उस कार्य को मैं बंद कर दूँ आज से। हो सकता है ऐसा। समझदार आदमी क्या करता है, तुरंत निर्णय ले लेता है एक झटके में कि भैया इस कारण से मेरे को निगोद में जाना पड़ेगा ना, समझ में आ गया, ज्ञानी कह रहे हैं, और इसके बिना खाया चल सकता है मेरा काम, इसको बिना वापस चल सकता है, मैं छोड़ दूँगा। तो इस प्रकार से समझदार आदमी क्या करता है, सत्य का खोजी रहता है, और जैसे सत्य समझ में आ गया वैसे उसको स्वीकार कर लेता है। वह देर नहीं करता है कि मैंने इतने दिन से झूठ मान रखा है तब कैसे छोड़ दूँ, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहें, जैसे 50,000 का आपने कांच का टुकड़ा आपके लड़के ने ले लिया, तो आप ये फेंक दोगे तो लोग क्या कहेंगे आपको कि 50,000 का बुद्धू बन गया। बोले लोग भले से कहें बुद्धू बन गया, पर मेरे पास नहीं रखना, मेरे को नकली चीज़ नहीं रखना। तो ऐसे के ऐसे क्या किया, आर्द्र कुमार को यहाँ समझ में आ गया कि भैया मैं मोक्ष मार्ग में था और मोक्ष मार्ग से पतित होकर यहाँ तक आ गया मैं, अब क्या करना। तो
तो वापस मुझे मोक्ष मार्ग में लगना। तुरंत भाव बदल गए और क्या लगा, अब मुझे उस मार्ग में लगना है। कैसे लगना, तो यहाँ तो कर नहीं सकता हूँ मैं, इसलिए उस देश में जाना जो आर्य देश हो। तो पिताजी से कहा, तो पिताजी से कोई बच्चा कहता है कि मेरे को भी यह दीक्षा लेना है, तो पिताजी क्या बोलते हैं सबसे पहले, नहीं जिसका बेटा बेटी नहीं हो वो भी कहते हैं नहीं लेना, है ना, यही कहते हैं ना। तो ऐसे कैसे उसके पिताजी ने क्या किया, मना कर दिया कि भैया वहाँ नहीं जाना, अपने यही करो जो कुछ करना है, आर्य देश नहीं जाना। क्यों, उनको मालूम था आर्य देश जाएगा बिगड़ जाएगा, ये किस हो जाएगा, क्या होगा, क्या मानते हैं पिताजी। तो ऐसे उन्होंने मान लिया। तो उन्होंने क्या किया, वो भाग नहीं जाए इसके लिए 500 सुबट लगा दिए कि भैया इसकी निगरानी रखना। पर इसका मन तो लग गया कि मुझे अब मोक्ष मार्ग में जाना है, संसार में नहीं फंसना, इन भोगों में नहीं फंसना। तो क्या किया, उसने उनको चकमा दे करके और वहाँ से समुद्री यात्रा से निकल गया। थोड़ी देर घूमने जाता, फिर वापस आ जाता, घूमने जाता, फिर वापस। सुबट क्या समझे, घूमने जाते हैं, और ऐसे करके एक दिन पूरा निकल गया। जैसे इस देश में आया तो उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा के समय आकाशवाणी हुई कि भैया अभी आपके भोगावली कर्म बाकी हैं, आप दीक्षा मत लीजिए, भले आप ताकतवर हैं, वीर्य आपका अच्छा है, पर उन्होंने कहा मुझे लेना है, जो कुछ होगा देखा जाएगा। जब दीक्षा ले ली, उसके भ्रमण करते करते एक नगर में आए जहाँ पर श्रीमती नाम की कन्या थी। तो बच्ची थी, वो खेल रहे थे और उनका एक खेल था कि वर चुनना। तो उनके सहेलियों ने वर चुना, किसी ने झाड़ को वर चुना, किसी को पत्थर को वर चुना। इन्होंने क्या किया, ये साधु वेश के अंदर खड़े हुए थे, इनको ही अपना वर चुन लिया। उसको नहीं पता कि महाराज हैं, साधु महाराज हैं, उसने वर चुन लिया कि मेरा वर है। तो उस समय फिर देव की घोषणा हुई कि भैया ये साधु व्रतम है, इस प्रकार से। और कुछ सुनिया वहाँ पर खिरी। ये देख करके राजा और सब लोग आए, और राजा ने देखा, राजा ने तो एक्चुअली किसी का माल नहीं होता, किसका माल होता है, राजा का माल होता है। तो राजा ने उसको इकट्ठे करवाने की कोशिश करी, तो सब सांप बन गए। तो फिर वापस उसने घोषणा हुई कि ये जो है इसकी शादी में काम आएगी, और सेठ को दे दी जाए, सेठ को दे दी गई। अब मुनिराज ने क्या सोचा, मुनिराज क्या सोचना चाहिए, तो उन्होंने उसको उपसर्ग जाना। कौन सा उपसर्ग है, तो इसको बोलते हैं शीत उपसर्ग। देखिए 2 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, एक शीत उपसर्ग होता है, एक उष्ण उपसर्ग होता है। उष्ण उपसर्ग मतलब क्या होता है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कष्ट होता है। शीत उष्ण कैसा उपसर्ग कैसा होता है, जिसके अंदर जो है भोग में लग जाता है। तो सत्कार, पुरस्कार और स्त्री परिचय, ये 2 परिचय साधु के लिए शीत उपसर्ग है। मतलब ये तकलीफ नहीं देते हैं, पर इनके चक्कर में फंस जाता है साधु तो जीवन बिगाड़ लेता है। तो सत्कार पुरस्कार इन दोनों को नहीं फंसना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने सोचा कि शीत उपसर्ग है, तो वहाँ से वो उसी समय सवेरे चल दिए, वहाँ से विहार कर दिया। अब विहार करते करते 12 साल हो गए, इधर एक कन्या ही बड़ी हो गई। माता पिता ने सोचा कि शादी कर दी जाए। जब कन्या शादी करने का, तो कन्या ने मना कर दिया कि मैंने एक को वर लिया है, अब मैं दूसरे को नहीं वर सकती। माता पिता ने समझाया, वो तो साधु था, और साधु तो कहीं भी घूमता रहता होगा, अब कहाँ मिलेगा वो साधु, और कैसे तेरी शादी होगी। उन्होंने कहा होगी तो उसी से होगी, नहीं तो नहीं होगी मेरी। इस प्रकार से तो क्या किया जाए, तो उसको कहा कि तू साधु संतों जो आते हैं उनके ब्याज कर, आहार पानी दे उनका, जिससे कि तू पहचान सके। तो उसने कहा मुझे पहचान है, उनके पैर को देख कर पहचान सकती हूँ। तो 12 साल के बाद में फिर इनका योगानुयोग आने का हुआ, और उसने पहचान लिया, और उसने कहा कि मैं आपको वर चुन चुकी हूँ और मुझे मेरे साथ शादी करी। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं आत्महत्या कर लूँगी, और आपके ऊपर स्त्री की मृत्यु का आपके ऊपर दोष लग जाएगा। इधर उनके माँ बाप वगैरह भी आ गए, उन्होंने समझाया। इन्होंने भी सोचा कि मेरे कुछ कर्म का उदय बाकी है, इसलिए किसी प्रकार से उनको भोगना पड़ेगा, भोगावली कर्म बाकी है। तो शादी कर ली, और शादी करने के बाद में इनको बच्चा हुआ। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, तब उन्होंने वापस भावना हुई कि अब पत्नी से कहे कि भैया मैं अब तुम दोनों को छोड़ जाता हूँ, बच्चा तुम्हारा संभाल लेगा और तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। पर पत्नी को भोग के राग आ गया, तो पत्नी ने छोड़ा नहीं। होता ही ऐसे जनरल। तो क्या हुआ, पत्नी ने क्या करा, तो एक बच्चे के सामने सूत काटने बैठी।
बच्चा पूछता है माँ सूत क्यों काट रहे हो, अपने सब कुछ है। तो उसने कहा भैया तेरे पिताजी अब चले जाएंगे तो मेरे को कुछ ना कुछ तो आज ही का निकालना पड़ेगा ना, इस करना पड़ेगा। तो जब बच्चों को समझा, बच्चे ने कहा मैं नहीं जान दूंगा। तो एक प्रण किया बच्चे ने कि इनको धागे से बांध देता हूँ मैं। तो कच्चे धागे, सूत के धागे से उसको बांध दिया। जब उठे तो उनको लगा कि इस प्रकार से बच्चा नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा जितने धागे में आटे होंगे उतने साल और रहूँगा, उसके बाद चला जाऊँगा। देखिए अंदर से बल जरूर है और थोड़ी कमजोरी भी है, इन दोनों के बीच में झूलता है व्यक्ति, कभी इधर मन हो जाता है कभी इधर मन हो जाता है। तो 12 धागे आटे थे, 12 साल और रहे और उसके बाद पुनः दीक्षा ली और वो चले गए। इस प्रकार से अब दीक्षा के बाद में विचरण करते करते रास्ते में उनको मतलब कुछ लोग मिले और उनके प्रश्नों को भी सॉल्व किया उन्होंने, और धीरे धीरे भगवान महावीर के पास पहुँचे और भगवान महावीर के पास पहुँच करके और भगवान महावीर के निकट रह करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। तो अब समझना यहाँ पर यह है, मेन समझने की चीज़ क्या है कि प्रतिमा के माध्यम से आत्मा की जागृति होना। हमें क्यों कहते हैं प्रतिमा के दर्शन करना रोज? तो प्रतिमा के माध्यम से आत्मा की जागृति होना कि जैसी प्रतिमा है उस प्रतिमा से प्रतिमावान तक पहुंचना, और प्रतिमावान से कहाँ तक पहुंचना? तो अपनी आत्मा तक पहुंचना। तो अपने जो सुप्त भाव हैं वो जागृत हो जाते हैं और हमें अपनी आत्मा की पहचान हो जाती है। प्रतिमा के माध्यम से मोक्ष मार्ग दिखता है। मतलब क्या है, भगवान की प्रतिमा से अपने को बहुत सारी चीज़ें दिखती है। देखना चाहें तो भगवान की प्रतिमा से अपनी आत्मा का अनुभव होता है, भगवान की प्रतिमा से मोक्ष मार्ग का अनुभव होता है, भगवान के प्रतिमा से उनके आचरण का पता होता है। इसलिए अब हमें क्या होगा, 4-5 दिन तक हम भगवान का जीवन को सुनेंगे और उसके माध्यम से उनके जीवन से हम अपने आप को जानने का प्रयत्न करेंगे और अपने मार्ग को खोजने का प्रयत्न करेंगे कि हम किस प्रकार से हम भी मोक्ष जा सकते हैं। तो इसकी भूमिका बनाई यहाँ पर आज सुबह से लेकर अभी तक कि हम पहचान सकें और हमारे कर्तव्यों को पहचान सकें। हमें कैसे कर्तव्य जीना? तो अपनी आत्मा को जानना, अपने भय को निकालना, निर्भय बनाना अपने को, और निर्भय बना करके आत्मा को जान करके और हमें क्या करना, आश्रमों से अपने को बचाना और संवर में आने का प्रयत्न करना, निर्जरा का प्रयत्न करना और मोक्ष मार्ग का प्रयत्न करना। उसके लिए हमें परमात्मा का आलम्बन लेना, गुरु का आलम्बन लेना, शास्त्र का आलम्बन लेना और अपने आप को जीवन को विकास करना, ये यहाँ पर बताया गया है। ओम शांति। भविका श्री जिन बिंब जुहारो, आत्म परम आधारो, आत्म परम आधारो। भविका श्री जिन बिंब जुहारो, आत्म परम आधारो, आत्म परम आधारो। जिन प्रतिमा जिन सारखी जानो, न करो शंका काइया। आगम वाणी ने अनुसार, राखो प्रीति सवाई, राखो प्रीति सवाई रे। भविका सिरि जिन बिंब जुहारो, सिरि जिन बिंब जुहारो। जे जिन बिंब स्वरूप न जाने, ते कहिए किम जाने आ। भूलाते ज्ञाने बरिया, नहीं तिह तत्व पिछाणे, नहीं तिह तत्व पिछाणे रे। भविका सिरि जिन बिंब जुहारो, सिरि जिन बिंब जुहारो। अंबड़ श्रावक श्रेणिक राजा, रावण प्रमुख अनेक आ। विविध परे जिन भक्ति करता, पाम्या धर्म विवेक रे, पाम्या धर्म विवेक रे। भविका श्री जिन बिंब जुहारो,
सिरि जिन बिंब जुहारो जिन प्रतिमा बहु भगते जोता होय निश्चय उपगार आ परमारथ गुण प्रगटे पूरण जो जो आद्र कुमार रे जो जो आद्र कुमार रे भविका सिरि जिन बिंब जुहारो सिरि जिन बिंब जिन प्रतिमा कारे जलचर छे बहु जलधि मझार आ ते देखी बहुला मस्त्यादिक पाम्या विरति प्रकार रे पाम्या विरति प्रकार रे भविका सिरि जिन बिंब जुहारो सिरि जिन बिंब जुहारो पांच में अंगे जिन प्रतिमानो प्रगटपणे अधिकार आ सूर्याभ सुर जिनवर पूज्या राय पसेणी मझार रे राय पसेणी मझार रे भविका सिरि जिन बिंब जुहारो सिरि जिन बिंब जुहारो 10 में अंगे अहिंसा दाखी जिन पूजा जिन राज आ वागम अर्थ मरोड़ी करिए केम अकाज रे करिए केम अकाज रे भविका सिरि जिन बिंब जुहारो सिरि जिन बिंब जुहारो समकित धारी सतीय द्रौपदी जिन पूजा मन रंगे आ जो जो एहनो अर्थ विचारे छठे ज्ञाता अंगे छठे ज्ञाता अंगे रे भविया सिरि जिन बिंब जुहारो सिरि जिन बिंब जुहारो विजय सूरी जिम जिनवर पूजा राय पसेणी कीधी चित थिर राखिया द्रव्य भाव बहु भेदे कीनी जीवाभिगमते साखी जीवाभिगमते साखी रे भविका सिरि जिन बिंब जुहारो सिरि जिन बिंब जुहारो इत्यादिक बहु आगम साखे कोई शंका मति कर जो आ जिन प्रतिमा देखी नित नवलो प्रेम घणो चित धर जो प्रेम घणो चित धर जो रे भविका सिरि जिन बिंब जुहारो सिरि जिन बिंब जुहारो चिंतामणि प्रभु पास पसाए सरधा हो जो सवाइया सिरि जिन लाभ सुगुरु उपदेश सिरि जिन चंद्र सवाई सिरि जिन चंद्र सवाई रे भविका सिरि जिन बिंब जुहारो
श्री जिन बिंब जुहारो आत्म परम आधारो रे भविया श्री जिन बिंब जुहारो श्री जिन बिंब जुहारो श्री जिन बिंब जुहारो ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। सूचना यथावत है। शाम को 6:30 बजे प्रतिक्रमण होगा, रात को 8 बजे भक्ति होगी और सुबह पुनः 4:15 बजे प्रतिक्रमण और 6 बजे से 7 बजे तक स्वाध्याय, उसके बाद स्नात्र पूजा प्रवचन आदि। मांग लिख सामूहिक गुरुवंदन बस हो गया। देव गुरु प्रसाद वर्तमान योग खामे धर्म चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणधम मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली प्रणधम लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।